जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज जिस कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कथा बहुत अधिक समय पुरानी नहीं है। अभी हम सभी ने एक उत्सव बनाया, जिस उत्सव का नाम है शरद पूर्णिमा महोत्सव। हम सभी अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर गए और हमारे आराध्य अपने अधरों पर उस बांसुरी को बजा रहे थे। मैं भी बिहारी जी के दर्शन के लिए गया और ऊपर मंदिर में स्वामी जी विराजित हैं, तो ऊपर स्वामी जी को प्रणाम किया, नित्यानी पाठ किए और आरती का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब आरती के वो पल आए तो आराध्य की आरती की। आरती के बाद जब आरती के छींटे डलने लगे तो देखा मंदिर के अंदर जो छज्जे हैं, उन छज्जों पर खड़ा हुआ एक बालक, जिसकी आयु लगभग 10 से 11 वर्ष रही होगी, वो छज्जे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता है, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। उस बालक को देखा, बड़ा अच्छा लगा कि माँ बाप ने कितने सुंदर संस्कार डाले हैं इसमें। श्री ठाकुर जी को देखकर उनके जयकारे गा रहा है, कितना सुंदर ये बालक है, उसे देख रहा था मैं। और जब आरती के बाद जाने लगा तो स्वामी जी के बगल में ही एक व्यक्ति बैठा जो बिहारी जी की ओर देख रहा है और रो रहा है। उसे मैंने देखा और पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, बिहारी जी के आगे रोना नहीं चाहिए। तो कहता है कि गुरुजी, जानता हूं बिहारी जी के आगे नहीं रोना चाहिए, लेकिन क्या करूं, इन आंसुओं को रोक नहीं पा रहा, ये अपने आप ही आंखों से बह रहे हैं। मैंने कहा, भाई 2 मिनट शांत तो बैठ, बताना क्या बात हुई। वो हिलकियों से रो रहा है। जब वो कुछ 2 या 3 मिनट बाद वो जब शांत हुआ तो उससे पूछा मैंने, तू रो क्यों रहा है। तो कहने लगा कि गुरुजी, ये जो बालक जिसे आप देख रहे हो, जो बांके बिहारी जी के जय जयकारे लगा रहा है, ये मेरा बालक जन्म से ही गूंगा था और आज लगभग 10.5 वर्ष की आयु इसकी हो गई। मैंने इसके मुख से ना कभी पापा, ना कभी अम्मा, ना कभी मम्मा सुना, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार हम बांके बिहारी मंदिर आए हैं गुरुजी। आज पहली बार हमने बिहारी जी की आरती की है, पहली बार हम बांके बिहारी मंदिर में अंदर आए हैं और पहली बार श्री बिहारी जी का दर्शन किया है। मैं मान गया श्री बांके बिहारी को कि जिस बालक ने 10.5 वर्ष से कुछ भी नहीं बोला था, आज वो बालक सर्वप्रथम बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय इस प्रकार अपने मुंह से गा रहा है। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गया और बिहारी जी की आरती हो चुकी थी। बिहारी जी को वहीं छत से ही साष्टांग प्रणाम करने लगा कि हे बिहारी जी, आप कितने दयालु हो। उस पिता की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना रहा ही नहीं होगा, जिसने कभी अपने बालक को बोलता नहीं देखा, आज उसका बालक श्री बिहारी जी के नाम को गा रहा है और कहता है कि गुरुजी, इन आंखों के आंसू इसलिए बह रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं मेरा बालक कितना भाग्यशाली है कि मेरे बालक ने अम्मा बाबा नहीं पुकारा, मेरे बालक ने सबसे पहले बोला तो बांके बिहारी लाल की जय, ऐसा बोला। मैं इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। बंधुओं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघन्ते गिरि यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवा। जिस पर श्री बांके बिहारी जी कृपा कर दें, कौन सी बड़ी बात है कि एक लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाए। जिस पर बिहारी जी कृपा कर दें, कौन सी बड़ी बात है कि गूंगा भी वाचाल हो जाए। और ये प्रत्यक्ष कथा अपने आंखों की देखी हुई ये आपको मैं सुना रहा हूं। शरद पूर्णिमा का वो दिन था जिस दिन ये लीला घटी और बिहारी जी का वास्तविक चमत्कार अपनी आंखों के सामने मैंने देखा। वो परिवार आंखों से रो रहा था
और महाराज बिहारी जी को प्रणाम करने के अलावा उस समय मेरे पास कुछ नहीं था कि बिहारी जी की दयालुता कितनी है, कितनी बिहारी जी की दयालुता है। आप विचार करो, क्या नहीं दे सकते बिहारी जी। भैया आप सच्चे मन से श्री बिहारी जी के दर्शन करने आओ और सच्चे मन से बिहारी जी से गुहार लगाओ, क्योंकि यहां लगाई हुई गुहार कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। जब आप बिहारी जी के दर्शन करने आओ तो खुद आप देखोगे कि ये बिहारी जी कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। जो आ रहे होंगे निरंतर वृंदावन, वो जान भी रहे होंगे। अधिक क्या बोलूं, बस इतना ही कहूंगा अंत में, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।